नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मांधाता द्वीप पर अवस्थित है। यह मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्थापित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार पर बहती है। साथ ही बताते चले कि जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थयात्री ओमकारेश्वर मंदिर में अर्पित नहीं करते हैं तब तक तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। अब जानते हैं कि ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ओमकारेश्वर मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं है। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण के लिए सन 1163 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भरत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मांधाता पर सिंधिया मालवा परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। ओमकारेश्वर मंदिर की कहानी। ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए क्योंकि वहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। अंत भगवान शिव विंध्याचल से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा, हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां आ गए और उन्होंने भगवान शिव से वहां वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाने लगा। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी है कि राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा को उन्हें सदैव यहाँ निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हुए और उन्हें सभी दैत्यों को पराजित किया। तो यह थी ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।